याद है, एक समय था जब मेरे हर मैसेज का जवाब तुम्हारे पास होता था, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम कभी भी मुझे इंतजार नहीं करवाते थे। हाँ, ओके, ये छोटे छोटे शब्द भी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि उनके पीछे तुम्हारा साथ होता था। कभी घंटों बात होती थी, बिना किसी वजह के हंसते थे, और कभी बस एक दूसरे की खामोशी को भी समझ लेते थे। लेकिन अब क्या बदल गया है? अब तो मेरे मैसेज तुम्हारे फोन तक पहुंच भी पाते हैं या नहीं, तुम उसे पढ़ भी लेते हो और कभी कभी सीन भी कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक लंबी खामोशी। ना कोई जवाब, ना कोई वजह, ना कोई एहसास कि इस तरफ कोई तुम्हारे एक रिप्लाई का इंतजार कर रहा होगा। आखिर ऐसा क्या था? मुझे समझ में नहीं आता है। जब तुम्हें यह सब करना था तो बातें शुरू ही क्यों की थी तुम्हें? इतनी आदत क्यों लगाई? क्यों मुझे इस बात की आदत हो गई कि दिन की शुरुआत तुम्हारे मैसेज से होगी और रात भी खत्म तुम्हारे मैसेज पर गुड नाइट बोल कर होगी। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि अब मेरा हर दिन कैसे गुजरता है। मैं बार बार अपना फोन उठाती हूँ, हर छोटी सी बड़ी नोटिफिकेशन पर ध्यान देती हूँ, और हर नोटिफिकेशन पर मेरा दिल धड़कने लगता है कि शायद इस बार का मैसेज तुम्हारा होगा, शायद इस बार तुमने आखिरकार मुझे रिप्लाई कर दिया होगा। लेकिन हर बार स्क्रीन खोलने के बाद एक एहसास होता है कि वो तुम नहीं थे। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता है कि तुमने जवाब नहीं दिया, खंबक दर्द इस बात का होता है कि तुमने मेरा मैसेज देखा और फिर भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कभी कभी एक शब्द भी काफी होता है किसी का इंतजार खत्म करवाने के लिए, लेकिन तुम्हारी खामोशी हर दिन मेरे अंदर नए सवाल छोड़ जाती है कि मेरी क्या गलती है। मैं बार बार खुद से पूछती हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी, या मेरी बातें तुम्हारे लिए पहले जैसे मायने नहीं रखती? और सबसे मुश्किल बात ये है कि इन सवालों का जवाब भी मुझे खुद ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि तुम तो अब कुछ कहते ही नहीं हो, ना ही शिकायतें करते हो, ना ही तारीफ करते हो, ना ही किसी भी बात पर मुझसे लड़ते हो, ना ही किसी बात का जिद पकड़कर अब तुम बैठ जाते हो। तुम तो मुझसे कुछ कहना भी अब जरूरी नहीं समझती हो। शायद तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीन होगा मैसेज, लेकिन मेरे लिए एक एहसास है कि मैं अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रही। पहले तुम्हारे पास समय कम होता था, फिर भी मेरे लिए कुछ मिनट तुम निकाल ही लेते थे, लेकिन आज शायद तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो, जो मेरे लिए समय निकालना कम पड़ गया है। काश अगर बदलना ही था तो पहले बता देते, क्योंकि किसी की जिंदगी में आकर उसे अपनी आदत बना देना और फिर बिना कुछ कहे उसी आदत को छीन लेना शायद खामोशी का सबसे खतरनाक रूप होता है। कभी कभी एक सच्चा जवाब हजार अधूरे इंतजार से कहीं ज्यादा सुकून दे जाता है। तुम जवाब देकर खामोशी तोड़ दो, सामने वाले के इंतजार को खत्म कर दो, जो है वो बोल दो। चुप ना रहो कि सामने वाला अभी तुम्हारा इंतजार करे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम कुछ कहोगे, रिप्लाई दोगे। ये इंतजार बहुत तकलीफ देता है। इससे अच्छा है कड़वा बोलकर लंबे समय तक तकलीफ देने वाली इस इंतजार को ही खत्म करा दो।
लेकिन कुछ तो तुम भूल कर जाओ, वो मैसेज सीन कर कर मत जाओ।